All right. Can you all see my screen? आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, visible. Yes, visible. Okay. All right. Before we go ahead, let me quickly introduce myself. My name is Rakesh. I'll be the trainer for this session. I have around 20 years of experience in data analytics and data science. Currently, I'm working as a manager with one of the MNC in Bangalore. And the focus for even my current role is data analytics and data science, right? So that's just a little bit about me. Yeah, plus, in addition, I've been training for around 8 years, 9 years now with AFCKS. I'm a student of AFCKS itself, so it's definitely a great learning and great way to learn. All right. So before we get started, one last thing. What is the preferred language? आप लोग की preferred language क्या है? हिंदी या इंग्लिश? क्या प्रेफर करोगे आप लोग? Hindi. हिंदी ठीक है. बाकी लोग? Any concern? हिंदी is okay? English. Okay. मिक्स करेंगे ताकि आप लोग को दोनों समझ में आए क्योंकि बहुत सारे जो सीक्वल के टर्म हो गए that will remain English and some of the interview question that I'll help you understand will also be in English. ठीक है? ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं फिर हम. और देखिए ये जो है इंटरैक्टिव सेशन है और अपने क्लास भी इंटरैक्टिव होते हैं, उसके बारे में आपको और बताऊंगा. बट आपको ध्यान रखना है कि अगर जब आपको कोई भी क्वेश्चन है तो अनम्यूट कीजिए और पूछ लीजिए. ठीक है? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग. ओके, ये सेशन जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपकी आप कोई जो हमारे स्टूडेंट होते हैं जो भी ज्वाइन नहीं कर पाए ये डेमो, ये उनको काम में आ जाएंगे. राइट? आपको कोई भी क्वेश्चन है अनम्यूट कीजिए, बीच में इंटरप्ट करके पूछ लीजिए, नो इश्यूज. ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि एफसीकेएस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट है. लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट. सो एफसीकेएस के एडवांटेजेस हम समझते हैं. सो एफसीकेएस जो है इसका जो फुल फॉर्म है, इट इज अचीविंग फ्रीडम बाय क्रिएटिविटी एंड नॉलेज शेयरिंग. सो बाकी इंस्टीट्यूट की ज़्यादा ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है. हम लोग का फोकस है कि आप लोग को हम हेल्प करें पढ़ने के लिए. ओके, इट इज नॉट गोइंग टू बी इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्लास. इट विल मोर फोकस ऑन एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग. ठीक है? सो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे, मैं आगे बताता हूँ. बट हमारा जो एम है इंस्टीट्यूट का वो है कि आपको समझ में आए कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या है. ठीक है? और हमें ये भी यहां से समझ में आएगा कि हम लोग जो प्रैक्टिकली कैसे इसको यूज करना है आपके डे टू डे लाइफ में. ओके, फोकस ये नहीं रहेगा कि हाँ हमारा सिलेबस है 50 चीजें है, 50 चीजें हम पढ़ाएंगे, नहीं, वो फोकस नहीं होगा. हमारा फोकस होगा कि आप यहाँ से जब निकले तो आपको सीक्वल आना चाहिए, एसक्यूएल आपको आना चाहिए. ठीक है? ओके, आगे बढ़ते थोड़ा सा. हम यहाँ पे विल टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स अबाउट एफसीकेएस. जो हमारे ट्रेनर्स है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जैसे कि मैं. हम लोग सब अभी फील्ड में काम कर रहे हैं, सेम फील्ड में. okay? हम लोग डे टू डे सीक्वल, पावर बीआई, एसक्यूएल, ये सब वीबीए, ये सब यूज करते हैं. राइट? पाइथन, डेटा साइंस, ये सब पे हमारा काम होता है. हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये श्योर किया है कि जो भी पढ़ने की मेथड है वो एकदम सिंपल है. कोई भी इसको समझ सकता है, भले ही आप स्टूडेंट हो आईटी के, साइंस के, इंजीनियरिंग के, या कॉमर्स के, या फिर आर्ट्स के, कहीं के भी, आप फिर भी इसको समझ पाओगे. ओके, सो ये कुछ और एडवांटेजेस रहेंगे. अच्छा, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. आप लोग क्विकली चैट में बता दीजिए कि आपका जो बैकग्राउंड है एजुकेशन का वो कौन सा है. आईटी है, साइंस है, कॉमर्स है, इंजीनियरिंग है, आर्ट्स है, क्या है? मैं मेरा बताता हूँ. मेरा खुद का कॉमर्स है, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया डेटा साइंस में. बट आप लोगों का क्या है? देखो, राहुल का कॉमर्स है. वेरी गुड राहुल, फास्टेस्ट रिप्लाई. देखो चैट विंडो में मैं दिख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. हर्षद का भी कॉमर्स है, प्रसाद का फाइनेंस है. वेरी गुड. के ऋषि का कॉमर्स है. और मेरे ख्याल से 4 लोग के रिप्लाई आने चाहिए. फारूक, प्रसाद, सुमित, मोहन. फारूक का कॉमर्स है. प्रसाद का एमबीए फाइनेंस. हाँ हाँ.
वेदांत और सुमित, आप लोग का भी बताइए। सुमित का आईटी है, ओके। वेदांत का है नहीं है, बट शायद वो पिंग करेंगे। ओके, सो देखिए हमारा जो सिलेबस है इससे फर्क नहीं गिरता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और क्यों फर्क नहीं गिरता मैं इसलिए बताता हूँ कि कोर्स जो है वो ना सिर्फ सिंप्लीफाइड है, इट इज ऑल्सो द मोस्ट इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट। हम लोगों ने इसको इतना आसान बनाया हुआ है कि आप इसको सिर्फ आपका जो टाइम रहेगा वीकेंड पे उसी पे आप समझ पाओगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की भी जरूरत नहीं गिरेगी। ठीक है, चलिए थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ओके, जो हमारा करिकुलम है वो आपकी इंडस्ट्री के लिए डिजाइन किया है। भले आप फाइनेंस से आते हो, आप ऑपरेशन से आते हो, आप वर्कफोर्स मैनेजमेंट से आते हो, बीपीओ से आते हो, या फिर आप एचआर से आते हो, कहीं से भी आते हो, हमारे जो एप्लीकेशंस, जो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एग्जांपल रहेंगे, दैट यू कैन लिफ्ट एंड शिफ्ट इनटू योर वर्किंग इन्वायरमेंट। आप उसको डायरेक्टली लेके अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं। ओके, और दूसरी चीज जो हमारे सेशन के बारे में रहेगी वो ये रहेगी कि ये इंटरैक्टिव रहेगा एंड इट इज डिजाइन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। आई एम श्योर आप में से मोस्ट ऑफ द लोग या ऑल ऑफ लोग अभी कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, है ना। सो होगा क्या, आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा बियॉन्ड वीकेंड पे कि आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल सको। सो सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया है कि वीकेंड में आप जितना एफर्ट्स डालोगे वही काफी रहेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं गिरेगी। हालांकि अगर जो आपको एक्स्ट्रा करना है तो आपको एग्जाम्पल्स वगैरह एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट वो जो रहेंगे वो ऑप्शनल रहेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है सो फार आपको फ्रेंड्स? एनीथिंग दैट यू आर नॉट अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन सो फार अबाउट एफसीकेएस? No, sir. No, sir. No, no question. Okay. No question. All right, very good, thank you, noted। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम और एसक्यूएल के बारे में जानते हैं कि एसक्यूएल क्या होता है। आप लोग ने सबने एसक्यूएल के लिए अप्लाई किया तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा कि एसक्यूएल क्या है। कोई बता पाएगा कि एसक्यूएल क्या होता है? रिलेशन डेटाबेस। रिलेशन डेटाबेस, वेरी गुड। और फुल फॉर्म क्या है एसक्यूएल का? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वेरी गुड, ओके। सो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल जो है इट इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, इट इज वाइडली यूज्ड विद आरडीबीएमएस, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको अलाउ करता है क्वेरी करने के लिए, अपडेट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, राइट। सो ये सब चीजें इसके अंदर होती है। ये आपको बिल्ड भी करने हेल्प करता है डेटाबेस और फंक्शंस। ओके, कहाँ कहाँ पे यूज होता है? बिजनेस इंटेलिजेंस में, वेब एप्लीकेशन में, ईआरपी सीआरएम में, बट इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है। ओके, ये यूज होता है आपका, अच्छा मैं उस पर आऊंगा, बट चलिए आपको एक और क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ, अभी वो स्लाइड पे आ गया है। तो एसक्यूएल किसको सीखना चाहिए? सीक्वल किसको सीखना चाहिए? क्या लगता है आपको किसको किसको सीखना चाहिए? आईटी प्रोफेशनल को, या फिर एनालिटिक्स को, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर को, बिजनेस ऑपरेशन में जो पर्सन है उसको, या जो बिजनेस इंटेलिजेंस बनाते हैं उनको, किसको किसको सीखना चाहिए एसक्यूएल? चलिए आप लोग बताइए। ऑपरेशंस में जो काम करते हैं, ठीक है। आप लोग का बैकग्राउंड बताइए, चलिए आप कहाँ से है, लाइक आपका भी जो रोल है वो किस में है? एनालिटिक्स में है, ऑपरेशंस में है, फाइनेंस में है? मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे डेटा यूज होता है। दैट्स अ वेरी गुड आंसर। जहाँ पे भी डेटा यूज होता है होना चाहिए। तो देखो ये कुछ एसक्यूएल के रोल है, कहाँ कहाँ यूज होता है। एनालिटिक्स में यूज होता है, डेटा है ना। साइंस में यूज होता है, डेटा साइंस है, या फिर आपका क्वांटम मैकेनिज्म है, या फिर आपका कोई भी साइंस है। इवन सिंपल थिंग लाइक आपका जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, मौसम विज्ञान, वहाँ पे भी बहुत यूज होता है। इंजीनियरिंग में यूज होता है, कोई भी इंजीनियरिंग में तो डेटा है। डेवलपमेंट में यूज होता है, क्योंकि जब भी आप डेटा फेच करते हो आपके एप्स में, वेब एप्लीकेशन में, या कहीं पे भी, उसके लिए सिमिलर क्वेरी यूज होती है। प्रोग्राम मैनेजर्स के लिए काफी यूज हो जाता है जब उनको अपनी रिपोर्ट्स बनानी है। एडमिन जो होते हैं, इसके एडमिन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, या फिर कोई भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उनके लिए भी काफी यूज हो जाता है। तो जो एक बहुत अच्छा आंसर दिया मोहन ने, जहां पे डेटा है वहां पे यूज होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन
आप इसमें से किसी और डिपार्टमेंट से हो क्या जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है? जहां पे भी आप रिपोर्ट या एनालिटिक्स बना रहे हो वहां पे डेफिनेटली यूज होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम देखते हैं कि आपको क्यों सीखना चाहिए एसक्यूएल। अभी देखो, आप सब लोग आए हो यहाँ पे तो एक माइंडसेट तो बना के आए होगे कि एसक्यूएल सीखना है। जरा मुझे बताओगे आपको क्यों सीखना है, फिर मैं बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि आप लोग क्यों सीखना चाहिए। बट पहले आपसे सुनते हैं, आप लोग को क्यों सीखना है एसक्यूएल, सीक्वल क्यों सीखना है आप लोग? मुझे तो जंप करना है इसके लिए। आपको बस लर्न करना है, वेरी गुड, ओके। नहीं, लर्न नहीं, जंप करना है। जंप करना है, ओह ओके ओके, दैट्स अ वेरी गुड एंड वेरी ऑनेस्ट आंसर। मोहन से बहुत ऑनेस्ट आंसर आ रहे हैं हमें। मोहन, कीप इट अप। चलिए मैं यहाँ पे ना सीक्वेंस में जाके पूछ रहा हूँ। हर्षद, आपको क्यों सीखना है एसक्यूएल? इंटरनली जॉब चेंज करना है और रिक्वायरमेंट्स जंप देखी थी करना है। पोर्टल पे, तो सब जगह पे एसक्यूएल लिखा हुआ था, रिक्वायर्ड एसक्यूएल नॉलेज, एसक्यूएल एसक्यूएल, तो मैं बोला एसक्यूएल सीख लेते हैं। ओके, अनदर वेरी ऑनेस्ट आंसर, थैंक यू हर्षद। राहुल, आपको क्यों सीखना है? तो सेम थिंग कि जॉब में एसक्यूएल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और एसक्यूएल बहुत सीखे तो बहुत इजी लैंग्वेज है और उसका फायदा भी बहुत है, मतलब डेटा एक्सपर्टीज, समरी प्रिपरेशन, ऑटोमेशन, करेक्ट। तो काम में बहुत आसानी होती है एसक्यूएल से। मैं थोड़ा बहुत यूज करता हूँ अभी भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एसक्यूएल में काम करना। ओके, वेरी गुड राहुल। प्रसाद, आप बताइए। हाँ, मुझे एसक्यूएल सीखना इसलिए क्योंकि मुझे अपडेट भी होना है और ऊपर से जो भी अभी ऑटोमेशन हो रहा है, तो इफ आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट, तो मुझे ये सब आना चाहिए। ओके, वेरी गुड प्रसाद। ऋषि, So, SQL सीखने का basically important reason for me is currently I'm working as a reporting analyst in my current organization. So it needs require SQL knowledge and SQL intervention for some of my reports. So for SQL, I have to reach out to some other people for SQL queries. So that's why I want to learn SQL. ओके, वेरी गुड ऋषि। फारूक, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड जो है एमआईएस एंड डब्ल्यूएफएम है, तो मुझे एसक्यूएल सीखना है ओके और रिपोर्ट। ओके, ऑलराइट। सुमित, आप पहले भी आंसर कर चुके हो लास्ट डेमो में मेरे ख्याल से। सुमित, राहुल और आई गेस समवन मोर, बट अभी ये जो नए लोग हैं उनके लिए प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए। ऑटोमेशन पर्पस के लिए एसक्यूएल सीखना चाहिए। ऑटोमेशन आपका फोकस है, वेरी गुड। वेदांत, वेदांत आप हो क्लास में या फिर आप नहीं हो? ऑलराइट, चलिए कोई बात नहीं। वेदांत मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इश्यूज फेस कर रहे होंगे। हम वापस आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि एसक्यूएल क्यों सीखना है। देखो, ये जो है ये आप जैसे काफ़ी लोगों ने बोला जंप करना है, तो आपके जो फ्यूचर रोल्स के लिए है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर जो आपको डेटा साइंस के अंदर प्रोग्रेस करना है तो इम्पॉर्टेंट है। फिर जैसे कि हमें मेरे ख्याल से ये शायद राहुल ने बताया कि आसान है सीखने के लिए, दैट इज़ अनदर थिंग। देन वाइड एप्लीकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी डेटा है, जैसे मोहन ने भी हमें कहा जहाँ पे भी डेटा है वहाँ पे ही यूज़ किया जाता है। फिर ये आपको, जैसे कि राहुल ने भी बताया, ऑटोमेशन के लिए जहाँ पे आपका काम आसान होता है, टर्न अराउंड टाइम कम होता है, उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद में आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होता है। मैन्युअली डेटा एक्सट्रैक्ट करने से अच्छा होता है कि आप एसक्यूएल से आप ऑटोमेटिकली उसको करें। सो वो एक हो जाता है, ये आपका टाइम सेव करता है ऑटोमेशन के थ्रू, या फिर आपका डेटा जल्दी आता है, सो आपका टाइम और मनी सेव होता है। फिर आप करियर में प्रोग्रेस कर रहे हो ऑफकोर्स, और आप और आप ज़्यादा एम्प्लॉयबल हो। क्यों एम्प्लॉयबल आप ज़्यादा हो? क्योंकि आपको एक और नई स्किल सीखने मिल रही है। मेक सेंस? हो सकता है इसके अलावा भी कुछ रीजंस हो, यहाँ पे लिस्टेड ना हो, बट मेरे ख्याल से जो एसक्यूएल अभी जो हो गया है ना, इट इज़ लाइक एक्सेल नाउ। ये होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हर एक डेटा रिलेटेड रोल्स में। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि आप सीखोगे क्या। सो ये मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग क्या सीखोगे। आप लोग ये 5 चीज़ें सीखोगे और आप लोग
एक और चीज सीखोगे। सो टोटल 6 चीजें रहेगी यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। एक आप डेटाबेस के अंदर सीखोगे 3 तरह के डेटाबेस, एक्सेस, MySQL और SQL सर्वर। अब देखो इसके अंदर आपको ओरेकल या पोस्टग्रेल ये चीजें नहीं दिख रही है, बट उनके जो सिंटैक्स है वो सिमिलर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है अगर कोई स्पेशल कमांड्स हो तो, बट अदरवाइज ये सब सेम रहेंगे। सो आप मिनिमम 3 डेटाबेस तो यहाँ से सीख के निकलोगे। उसके बाद आप सीखोगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर डिफाइन करना स्ट्रक्चर डेटाबेस का, क्रिएट करना टेबल, अल्टर करना, उसको डिलीट करना, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, ये सब आप सीखोगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। फिर आप DQL सीखोगे, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसके अंदर आप सिलेक्ट, फिल्टर, सॉर्ट, ग्रुप बाय, अपेंड, मर्ज, प्योर टेबल, सब क्वेरीज, ये सब आप सीखोगे। ठीक है। उसके बाद में DML, जिसके अंदर आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सीखोगे, जिसके अंदर आप स्टोर्ड प्रोसीजर सीखोगे, क्रिएट करना सीखोगे, अल्टर करना सीखोगे, ड्रॉप करना सीखोगे, तो डेटा को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो आप स्टोर डेटा को, वो आप सीखोगे। और लास्ट में काफ़ी जो चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू स्पेसिफिक या फिर आपको ऑटोमेशन स्पेसिफिक आनी चाहिए, जो कि एडवांस लेवल होती है, जो है स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, CTAS जिसे कहा जाता है, क्रिएट टेबल एज सिलेक्ट, CTE, डेटा हैंडलिंग, ये सब आप सीखोगे। और ये सब ऐसे नहीं कि मैं रैंडम डेटा लाके उस पर आपको सिखाऊंगा, ये सब जो डेटा रहेगा वो डोमेन का रहेगा, सेल्स डोमेन का, ह्यूमन रिसोर्स डोमेन का, बिजनेस ऑपरेशंस डोमेन का। सो उन सब डोमेन का जो डेटा रहेगा उस पर हम काम करेंगे, राइट। कुछ तो बेसिक वही रहेगी, जैसे कि आपके ये जो सिलेक्ट वगैरह है ये बेसिक रहती है, हर जगह सेम रहती है, बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिक डोमेन रिलेटेड डेटा आपको यूज करने मिलेगी। ओके, सो ये सब कवर होगा। कोई क्वेश्चन है, कुछ आपको स्पेसिफिक लग रहा है कि सर ये कवर होगा नहीं होगा, मैंने इसके लिए ज्वाइन किया, मुझे ये सीखना है, वैसा कुछ होगा तो बताइए, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, किसी और का कोई कमेंट है? देखिए कई बार ये होगा कि आप सबने कहा कि आपको जंप करना है या इंटरव्यू कोई अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो, तो हो सकता है वहां पे आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी आ जाए, तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, वो क्वेरी यहाँ पे लेके आना है क्लास में और हम लोग आपको हेल्प करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, उससे क्या होगा, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी सीखेंगे। ओके, सो वो भी हमें एक ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड और आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि अभी क्यों सीखना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। अब देखो सुमित और राहुल तो मुझे थोड़ा सा बोल देंगे सर आपकी वजह से हमें रुकना पड़ा, बट आप लोगों ने कभी डिसाइड किया था सीखने के लिए, और जब आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो आज डेमो क्लास, कितना दिन हो गया डिसाइड करके और डेमो क्लास अटेंड करने के लिए? 2 months। 2 months। 1 month बैक मैंने सोचा था कि मुझे SQL सीखना है, क्योंकि मेरा SQL अभी मैं यूज कर रहा हूँ लेकिन बेसिक। ओके, ऑलराइट। राहुल सुमित आपको तो नहीं पूछूंगा क्योंकि मैंने आप लोगों का क्लास थोड़ा डिले कर दिया था, सो आई एम श्योर आप लोग काफी पहले से सीखना चाह रहे हो। देखो होता क्या है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सीखेंगे, 6 महीने हो जाते हैं, 8 महीने हो जाता है, 12 महीने हो जाता है, तब तक क्या हो जाती है, दुनिया थोड़ी आगे बढ़ जाती है और हम लोग वहीं पे रह जाते हैं। सो अभी जो है डेटा बूम हो रहा है, रिक्वायरमेंट टू dig and manage the data is increasing, right? क्योंकि डेटा काफी बड़ा है। सो देयर इज अ ओवरऑल डिमांड फॉर डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस। ऐसे नहीं कि बस डेटा साइंस बज़वर्ड है तो मैं यूज कर रहा हूँ, देयर इज अ ह्यूज डिमांड अराउंड। ओके, और अगर जो आप अभी नहीं सीखोगे, सो ये जो अभी ग्रोथ मिल रहा है, डेटा का जो बूम है, वो थोड़ा सा आपसे छूट जाएगा। और ऑफ कोर्स जैसे कि आप सब लोगों ने बताया कि आपका कोई ना कोई ड्रीम है, कोई ना कोई आप अपॉर्चुनिटी के लिए फोकस कर रहे हो, तो अगर जो अभी नहीं सीखोगे, हो सकता है वो फिर इंटरनल रोल्स बंद हो जाए, हायरिंग कम हो जाए, कुछ ना कुछ हो सकता है, राइट। सो जितना जल्दी आप सीखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, सो अभी हम सीक्वल देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक क्वेरीज आज दिखाऊंगा, मैं एक्सेस में दिखाऊंगा आपको सिंपल क्वेरीज, और फिर हम वहां से नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। और आज जो है आपको एकदम जो अपना जो पिन होता है ना, उसकी नोक के जितना मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, बट इसके अंदर काफी कुछ और है जो आपको सीखने मिलेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी को? ओके, तो देखिए हमारा एक्सेस का डेटाबेस है। राकेश, हाँ बोलिए।
क्या हम एआई यूज करेंगे इसके समय? एआई हम यूज कर सकते हैं। आपको अगर जो देखना है कि आपको अगर जो एरर आ रहा है तो एआई से कैसे उसको सॉल्व करना है, वो हम कर सकते हैं। अभी देखिए इसके अंदर एक चीज आपको नोट करनी है, जो हम लोग डेटाबेस आप देख रहे हैं ना अभी, जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं एक्सेस SQL सर्वर और तो मैं वापस चल जाता हूँ कि आपको कौन सा डेटाबेस सीखने मिलेगा। ओके, सो जो मैं डेटाबेस Access use यूज करता करना है एक्सेस, MySQL, SQL सर्वर। एक्सेस के अंदर आपको कोपायलट का एक्सेस ऑलरेडी आ गया है क्या? मैंने आ गया अभी। हाँ, सो हम लोग वो सीखेंगे। सो अगर जो सबके पास एक्सेस है तो हम देखेंगे कि कोपायलट यूज करके हम क्वेरीज कैसे बिल्ड कर सकते हैं। देखो होता क्या है, अभी सबसे बड़ा जो इशू है आपके एआई के साथ में, SQL क्वेरी बिल्ड करने के लिए उसको अपना डेटाबेस पता नहीं है, हेडर्स पता नहीं है, डेटा साइज पता नहीं है। सो वो इशू हो जाता है। अनलेस एआई इज बिल्ट इन द एप्लीकेशन दैट यू आर यूजिंग, इट कैन नॉट हेल्प यू मच। सो अगर जो आपका जो जीपीटी है या फिर एलएम लैंग्वेज, जो भी एआई आप जिसकी बात कर रहे हो, वो अगर जो एक्सटर्नल है, राइट, आपके एप्लीकेशन में इनबिल्ट नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या सॉल्व कर सकते हो? आप वहाँ पे क्वेरी पेस्ट कर सकते हो, उसको पूछ सकते हो कि भैया इसको थोड़ा सा और आप इसको सिंप्लीफाई करके दो ताकि रन फास्ट, वो एक कर सकते हो। आपको एरर आता है तो आप पूछ सकते हो कि भैया एरर कैसे सॉल्व करना है। दो सम ऑफ द थिंग्स विल सी, बट हमारा फोकस ये रहेगा क्लासरूम में कि हम लोग हमारा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग करे कि हमें एआई के पास जाने की इन दो चीज़ों के लिए ज़रूरत ना पड़े। हाँ, अगर जो आपके पास में कोपायलट है और आप एक्सेस यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर कोपायलट है, तो उसको यूज़ करके आप काफ़ी कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हो, वो हम कवर करेंगे। मेक सेंस मोहन? यस सर। एआई थोड़ा बज़वर्ड हो गया है, तो काफ़ी लोग का फोकस रहता है कि हम लोग एआई का कुछ सीखें। एआई के अंदर अगर जो आपको सीखना है तो मेरा फोकस या मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्रॉम्प्ट बिल्डिंग को सीखिए आप। राइट, प्रॉम्प्ट इंटेलिजेंस। हाय गणेश, आपने अभी कोई बात नहीं। हाँ, सो हम एआई के बारे में ये बोल रहे थे कि एआई जो है कोपायलट एक्सेस में अगर जो अवेलेबल है सबके पास में, सो विल कवर कि उसको यूज करके हम क्वेरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके ओके। और गणेश, मेरे ख्याल से आप पहले डेमो कर चुके हो, सो आपको कोई डिटेल्स मिस नहीं होगी और रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, सो अभी हम डेमो पे जा रहे हैं फ्रेंड्स। सो पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। देखिए ये सेल्स का डेटा है। सो हमारे पास में काफ़ी चीज़ें होती है। जब भी आप कोई क्वेरी करो उससे पहले आपको डेटा के अंदर क्या है समझना ज़रूरी है। सो हमारे पास में आईडीज़ है, डेट्स है, शिप डेट्स है, कुछ कैटेगरीज है, कस्टमर के आईडीज़ है, नेम है, सेगमेंट अनदर कैटेगरी, सिटी या फिर लोकेशन डेटा है हमारे पास में। उसके बाद में कुछ और आईडीज़ है। लॉट ऑफ डेटा हियर इज बेसिकली आपके पास में जो डेटा है उसके अंदर दो टाइप होता है। एक आपके पास में होता है मेजर्स और दूसरा आपके पास में होता है कैटेगरिकल डेटा। ठीक है? सो यहाँ पे बस एक ही मेजर है हमारे पास में, सेल्स वाला, और हमारे पास में कुछ सिक्वेंशियल डेटा भी है जैसे डेट्स, बट मोस्टली हमारे पास में यहाँ पे कैटेगरिकल डेटा है। ठीक है? इस पे हमें अभी क्वेरी करना है। तो देखो यहाँ पे तो काफ़ी आसान होता है। आप क्रिएट पे जाओ और यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी पे क्लिक कर दो। अभी देखो इसके अंदर आप विजार्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरा बोलना हमेशा ये रहता है कि एसक्यूएल लिखने में जो मज़ा है वो और किसी चीज़ में नहीं। तो जब आप देखोगे कि सीक्वल या फिर एसक्यूएल जब आप लिख रहे हो, ओके, इसके अंदर एक चीज़ आपको समझ में आएंगी कि ये पैसिव इंग्लिश के जैसा लिखना होता है। जैसे कि हम लोग अगर जो किसी को बोलेंगे कि भाई मेरे लिए कुछ लेके आओ, तो आप क्या बोलोगे? जैसे कि मुझे जैसे मोहन को बोलना है कि मोहन गेट मी आईफोन। ओके, सो आप क्या बोलोगे? गेट मी आईफोन। इसके अंदर डेटा लाना है और आप ऐसे नहीं बोल सकते गेट डेटा, आपको बोलना पड़ता है सिलेक्ट डेटा। सो आप बोल सकते हो कि सिलेक्ट, फिर क्या चाहिए और कहाँ से चाहिए। सो देखो यहाँ पे मैं अभी यूज करूंगा कि सिलेक्ट, लेट्स से सिटी, मुझे सिटी चाहिए। कहाँ से चाहिए? तो मैं बोलूंगा फॉर्म और उसके अंदर बोलूंगा टेबल का। तो देखो प्योर इंग्लिश है, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम सेल्स। अगर जो आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हो तो आप क्या बोलोगे कि सेल्स में से सिटी लेके आ जाओ, ऐसे ही बोलोगे ना। अभी देखो इसको हम रन करते हैं तो हमें ये सिटी का डेटा यहाँ पे मिल जाता है ना, आसान।
देखो अगर जो मैं इसको अभी यहाँ पे एसक्यूएल व्यू में चला जाऊँ तो मुझे इस तरीके से ये फॉर्मेट भी करके दे देता है कैसे रखना है। अभी देखो इसके अंदर एक और चीज़ होती है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है जिसके अंदर से ये बहुत फेमस है, एस्ट्रिक। इसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट डज एस्ट्रिक मीन्स? It's all type of text. It basically means everything. इसके अंदर एसक्यूएल में जब इसको पढ़ते हैं हम बोलते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स। अभी इसको जब मैं रन करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट रेप्लिका आ जाएगा डेटा का, है ना। बट मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे लेट्स से लिमिट करना है मुझे खुद को टू स्पेसिफिक सिटी। लेट्स से मुझे सिटी चाहिए वेयर सिटी इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिटी मुझे डालनी है। लेट्स से मुझे यहाँ पे डालनी है सिटी सियाटल। सियाटल है ना हमारे डेटा में, देखो हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं। ये सिटी है हमारा, यहाँ पे देखो हमारे पास में काफ़ी सारे हैं। अभी इस पे हम जाते हैं और देखते हैं सियाटल है क्या। सियाटल एक यूएस की सिटी है और वहाँ पे हमेशा बारिश शुरू रहती है। सो SEATTLE डबल टी होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने गलत लिखा है। सो अगर जो मैं इसको भी रन करता हूँ ना, इसको अगर जो मैं रन करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है और ये आपको एरर भी नहीं बताएगा। सो ये एक ड्रॉबैक होता है इसका कि हम लोग को सही स्पेलिंग्स लिखना, जो डेटा हम फेच कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे सियाटल का पूरा डेटा आ गया है ना, सिर्फ सियाटल का डेटा और कोई डेटा नहीं है इसमें। सो ये आप सिंपली इस पर एक फिल्टर लगा सकते हो। कैसे लगाया हमने, चलो समझते हैं। सो हमने कहा कि पूरा डेटा सिलेक्ट कीजिए। सो सिलेक्ट स्टार कहाँ से करना है, सेल्स में से। कैसे करना है, क्राइटेरिया का है। क्राइटेरिया अपना है कि जहाँ पे सिटी सियाटल है। सो इसको आपको जनरल इंग्लिश के जैसे समझना है। अगर जो मुझे इंग्लिश में कुछ बोलना है, राइट, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था मोहन को कि मैं उनको आईफोन मांगूंगा। सो मेरा एग्जांपल क्या रहेगा, मोहन को बोलना है मुझे गेट आईफोन फ्रॉम आई स्टोर वेयर मॉडल इक्वल्स टू आईफोन 16, है ना। हो गया आपका एसक्यूएल। सो ये इतना आसान होता है। अभी देखिए इसके अंदर आप एक और चीज डाल सकते हो कि भैया मुझे सिटी सियाटल चाहिए या फिर दूसरी कोई सिटी हम डालते हैं। जैसे कि एक और सिटी हम देखते हैं यहाँ पे, लेट्स से ह्यूस्टन देखते हैं, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे और सिटी इक्वल्स ह्यूस्टन, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर मैं H कैपिटल रख रहा हूँ और इसको फिर से मैं रन कर रहा हूँ। सो अभी मेरे पास में सियाटल है और देखो ब्लैंक आया है। यहाँ पे ह्यूस्टन क्यों नहीं आया है, देखते चलिए हम लोग। स्पेलिंग हमने गलत किया है, HOUSTON, हमने क्या लिखा है HOU, हमने O नहीं लिखा। सो सेम अगेन स्पेलिंग्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे ह्यूस्टन का डेटा आ गया। अभी देखिए यहाँ पे इसको लिखने का एक और तरीका भी है। सो यहाँ पे आप ये जो हमने लिखा है वेयर, पहले ये फिर ये, ऐसे 3-4 चीज़ें हैं यहाँ पे, सिटी सियाटल और सिटी ह्यूस्टन और सिटी स्प्रिंगफील्ड और सिटी न्यूयॉर्क, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो आपको लिखने में हो जाएंगी दिक्कत। सो आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सिटी इन और यहाँ पे ब्रैकेट्स में आप दे सकते हो इस तरीके से सियाटल कॉमा ये और यहाँ पे कंप्लीट इस तरीके से, और फिर इसको हम रन करते हैं तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। सो क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि ये जो एसक्यूएल है उसके अंदर एक ही चीज करने के 10-12 तरीके हो सकते हैं, राइट। कौन सा पिकअप करना है, कौन सा बेस्ट रहेगा, ये आपको जैसे ही आप ये कोर्स खत्म करना शुरू करोगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो ये जो चीज़ें होती है जो लगती है कि छोटी छोटी है, बट आपकी क्वेरी को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूज व्हाट, ये हमें सीखने मिलेगा। सो एक ही चीज करने के हम 3, 4, 5, 10 तरीके समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि इसमें से बेस्ट तरीका कौन सा है। समझ में आया अभी तक फ्रेंड्स? कोई क्वेश्चन है? ओके, अगर जब बात नहीं करे तो म्यूट पे रहिएगा, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है। ओके, चलिए अभी हम थोड़ा सा और इसके अंदर
चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं। अभी लेट्स से हमें सियाटल, ह्यूस्टन, एक और सिटी हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से स्प्रिंगफील्ड। स्प्रिंगफील्ड एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, ये है ओरेगन में, और वहाँ पे आपको बहुत ऐसे बड़े बड़े टॉल ट्रीज दिखते हैं। ओके, सो अभी मेरे पास में 3 सिटीज है, बट मुझे क्या देखना है, इन सिटीज के अगेंस्ट में सेल्स कितना हुआ है वो देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एस्ट्रिक की जगह मैं यहाँ पे सिटी लिख दूंगा, फिर मैं कॉमा दूंगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे सम चाहिए। किस चीज़ का सम चाहिए मुझे, सेल्स का। और ये आने के बाद में अगर जो मैं इसको रन करता हूँ, तो इसको अगर जो मैं रन करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन आपने सिटी डाला है बट वो एग्रीगेट नहीं हो रहा है। तो देखो, एग्रीगेशन मतलब सम, एवरेज, मल्टीप्लिकेशन, एनी काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, और इसको हमें एग्रीगेट करना पड़ता है। एग्रीगेट करना मतलब क्या होता है कि हमें बोलना पड़ता है कि भैया ग्रुप करो बाय जो भी आपने यहाँ पे डाला होगा उन सब से आपको ग्रुप करना होता है। तो जब मैं इसको भी रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा टोटल। अब यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, एक्सप्रेशन, पता नहीं आप लोग दिख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, थोड़ा छोटा है। यहाँ पे लिख पे आ रहा है EXPR 1001, एक्सप्रेशन 1001। सम तो हमें मिल रहा है, ह्यूस्टन का इतना है, सियाटल का इतना है, इसका इतना है, बट ये क्या है, सेल्स का समय क्या है, ये हमें नहीं मिल रहा है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इसको नाम देना पड़ता है जिसको कहा जाता है एलियास। सो एज टोटल सेल्स, और इसको हम अभी रन करते हैं तो हमें देखो यहाँ पे टोटल सेल्स लिख के आएगा। ये हमें जो है इसका स्पेसेस अवॉइड करने चाहिए, इस तरीके से लिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे टोटल सेल्स हमें लिख के आ रहा है, तो हमें समझ में आता है कि बेसिकली क्या है ये। अभी देखो ये जो सॉर्ट हुआ है, ये सॉर्टिंग किससे हुई है, सिटी से हुई है। पहले H है, फिर S है, S के अंदर SE पहले है, फिर SP आ रहा है ना। सो अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग है। मैं चाहूँ कि ये सेल से सॉर्ट हो, राइट, टोटल सेल से सॉर्ट हो जाए, तो मुझे ये भी डालना पड़ेगा। मुझे क्या डालना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑर्डर बाय, किस चीज से ऑर्डर करना पड़ेगा मुझे, ऑर्डर बाय सम ऑफ सेल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। इसको जब मैं रन करूंगा तो देखो अभी ये सबसे बड़ा जो सेल्स का वैल्यू है वो ऊपर चले गया, ह्यूस्टन नीचे आ गया, स्प्रिंगफील्ड और नीचे आ गया, है ना। सो इस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए ये आपकी क्वेरी होती है फाइनली। ओके, अभी इसके अंदर आप और सिटीज डालोगे, आपको और सिटीज आ जाएंगी। अगर जो आप यहाँ से वेयर का क्लॉज हटा दोगे, राइट, सो मैं इसको निकाल देता हूँ और फिर मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो मुझे सब सिटीज जो है सबका सब मुझे मिल जाएगी। सो ये भी हम सीखेंगे कि आपकी जो क्वेरीज है उसको रीयूज कैसे करना है ना, ताकि आपको बार बार वो ना लिखना पड़े जो आपने पहले ही लिखा है। सो उसके अंदर आपकी UDF कैसे बनाने हैं, स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाने हैं, ये भी कवर हो जाएगा। मेक सेंस फ्रेंड्स? एनी क्वेश्चन सो फार? नो। ओके, मैं यहाँ पे एक पॉज लेता हूँ और देखता हूँ कोई क्वेश्चंस है क्या। हाँ, एनी क्वेश्चंस, एनीवन? राउंड टेबल कर सकते हैं क्विकली। ओके, ऑलराइट, कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं अपने स्लाइड पे वापस जाता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और उसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। सो अभी देखो आपने थोड़ा सा SQL देख लिया, हम लोग और डिटेल में सीखेंगे जब क्लास चालू होगा, बट क्लास को ज्वाइन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप में से पहले किसी ने FCKS के अंदर किया है क्लास? मैंने किया। ओके, मैंने भी किया। ओके, वेरी गुड। ओके, मैंने भी किया है। ओके हर्ष, ऑलराइट, वेरी गुड। सो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता ही होगी। वेदांत का मैसेज मैंने पढ़ लिया है। ओके, ऑलराइट, सो समझ लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या है आपने। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। सो इसकी जो फीस है वो 12,000 है। आप वन टाइम पेमेंट करोगे तो आपको 10,800 पे करना होता है। आप अगर जो इंस्टॉलमेंट में पे करो तो 6,000 के इंस्टॉलमेंट हो गए, और आप 3 इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हो तो 4,000 का इंस्टॉलमेंट हो सकता है। पेमेंट मेथड्स मैंने लिखी है यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, अभी जो है नेक्स्ट वीक से हम लोग क्लास शुरू करेंगे एवरी सैटरडे, दिन में एक बार, ओके, ओनली सैटरडे, वीक में एक बार, 9 AM से 1 PM तक। सो 4 घंटे हो गए, राइट। बट इसके अंदर हम ब्रेक लेंगे करीब 15 मिनट का, ताकि आप लोग को ओवरलोड ना हो जाए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो लाइट होते हैं स्टार्टिंग में, फिर हम उसको एक सीक्वेंस के साथ में बढ़ाते 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 आगे बढ़ते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने हमारा ये क्लास चलेगा। अभी हो सकता है कि बीच में कुछ छुट्टियां आ जाए तो आगे बढ़ सकता है। आई नो अभी फेस्टिवल सीजन आता है, काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं उनके होम टाउन पे, तो हो सकता है कि हमारा कुछ मिस हो जाए, तो हमें छुट्टी लेनी पड़ती है, राइट। सो वो एक रहेगा। सो 4 महीने, 4.25 महीने ये क्लास जो है अपना तो ये कमिंग सैटरडे से होगा क्या? नो, सिर्फ सैटरडे को रहेगा। नहीं, अपकमिंग सैटरडे मतलब कमिंग सैटरडे से प्लान चल रहा है, अभी देखते हैं। ये सैटरडे का कुछ फेस्टिवल, कुछ इवेंट नहीं है ना? सर गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में, तो विसर्जन है ना 7th को? 7 को 6 को है ना, मतलब 6 को विसर्जन है क्या? ठीक है, हम नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे, ठीक है। ये मेरे अकेले की वजह से मत ये कर लीजिए। हाँ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत डिले हो चुका है, तो नहीं ये हम देखेंगे। सो सॉरी, मैंने नाम नहीं पूछा, अभी कौन बात कर रहा था? राहुल, ओके। राहुल, आपका एक्चुअली फर्स्ट वैसे डे तो कवर हो ही गया है पिछले सेशन में। सो देखते हैं, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को कब से शुरू करना है, वो हिसाब से हम शुरू कर देंगे। नहीं सर, सैटरडे से स्टार्ट कर दीजिए, ऑलरेडी डिले हो चुका है, मैं मोबाइल से अटेंड कर लूंगा। ठीक, बहुत डिले हो चुका है, सैटरडे ही स्टार्ट कर दीजिए सर। सब लोग अवेलेबल है ये सैटरडे को? मोहन, हर्षद, फारूक, ओके, प्रसाद, सुमित, Yes, sir. ओके, ऋषि, Yes, yes, sir. ओके, गणेश, I'm okay with this, sir. No issues. ओके, ऑलराइट, चलिए, वेरी गुड। सो ये सैटरडे से हम शुरू करते हैं, ओके। 6 अगस्त से हमारा क्लास, सॉरी सितंबर से हमारा क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ज्यादा है आप लोगों से कि क्वेश्चन पूछना, उसको इंटरैक्टिव रखना। देखो, मुझे फर्क नहीं गिरता कि ये 4 महीने के, 5 महीने, 6 महीने हो जाते हैं, बट आपके जो भी क्वेश्चन है वो आते रहने चाहिए और हमको उनको आंसर करना है, क्योंकि उसी तरीके से हम सीखेंगे। अगर जो सिलेबस से सीखना है तो यूट्यूब की वीडियो भी हेल्पफुल होगी, है ना। तो आपको ये इंटरैक्टिव रखना है, ओके। उसके बाद में एक एग्जाम रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर जो आपको क्लियर करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। हमारे क्वेरी ग्रुप्स है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर नए नए एग्जाम्पल आते हैं, वो भी आप उसको भी आप लर्न कर सकते हो। कोई गाइडेंस रहेगा तो आप मेरे पास आ सकते हो, पूछ सकते हो कि सर ये इशू है या कुछ और इशू है, या फिर मुझे नेक्स्ट क्या सीखना चाहिए, या नेक्स्ट करियर में आप कुछ गाइडेंस दे सकते हो क्या। आई एम हैप्पी टू हेल्प। मैं, मेरी टीम में अभी करीब 30 लोग हैं, प्लस मेरे कुछ 6 मेंटीज भी है जिनको मैं करियर डेवलपमेंट के लिए मेंटर कर सकता हूँ। तो आई कैन एक्सटेंड दैट टू यू ऑल्सो हियर, है ना। तो आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, एक बार आपका सर्टिफिकेशन हो गया, ओके, तो उसके बाद में आपको एक आपका जो लेटर ऑफ कंप्लीशन है वो भी मिल जाएगा और सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अगर जो आप रिएम्बर्स कर रहे हो अपने कंपनी से तो आप उसको यूज कर सकते हो। जो भी आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना आपको शुरू करना है ऑफिस में। होल्ड नहीं करना है कि जब मैं जॉब में जाऊंगा शुरू करूंगा, समथिंग लाइक दैट। जहां पे भी आप हो, जो भी आप कर रहे हो, वहां पे उसको यूज करना शुरू कर दो। और अपनी जो ड्रीम जॉब, जैसे आप लोगों ने बताया कि ग्रोथ की तरफ देखना है, जंप करना है, तो उसको अप्लाई करना शुरू कर दो और लर्निंग करना शुरू रखो। काफी सारी नई चीजें आती रहती है एसक्यूएल में भी और बाकी चीजों में भी, और वो आपको हमेशा हेल्प करेगी, ओके। परफेक्ट। और कोई क्वेश्चन है फ्रेंड? यहाँ पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ आज का डेमो सेशन, बट मैं हूँ यहाँ तक, जब तक आपके क्वेश्चन है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो आपका ईमेल एड्रेस और फोन नंबर चैट में डाल दीजिए ताकि मैं उसको नोट कर सकूं। Rakesh, can we have your number as well? श्योर, मैं चैट में डाल देता हूँ। सो देखो, मैं यहाँ पे चैट में डाल रहा हूँ, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी पिंग कर दोगे तो बेटर रहेगा। आपका फ़ोन नंबर,
तो आ जाएगा, फिर आपको बस ईमेल एड्रेस आपका भेजना रहेगा। ये हर्षद का आ गया, मैं यहाँ पे नोटपैड पे ले लेता हूँ उसको, या एक्सेल में नोट कर लेता हूँ। तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है, तो भेजना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, आपका अगर जो रजिस्टर है तो मत भेजिए, आप व्हाट्सएप में ऑलरेडी एडेड होना ना, सब यस सर, यस सर। ठीक है, बाकी भी मैं नोट कर ले रहा हूँ क्विकली। ऑलराइट, ओके, कोई क्वेश्चन है इसके अलावा फ्रेंड्स, एसक्यूएल से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड? ऑलराइट, अभी अगर जो कोई क्वेश्चन नहीं तो आप ड्रॉप कर सकते हो, मैं यहाँ पे सेशन एंड करता हूँ। इसकी स्क्रीनशॉट लेके रखिए, मेक श्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन बाय सैटरडे, और अगर जो कोई दिक्कत है, कोई इशू है तो मुझे कॉल कर लीजिए, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है? ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ योर वीकेंड, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, everyone.